हेलो डियर स्टूडेंट्स, फाइनली 16 अक्टूबर को नीट का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया और जैसे हम लोगों ने रिज़ल्ट देखा वो हम लोगों को जीवन भर याद रहेगा। इतनी देर लॉगिन करने के बाद, साइट पे विज़िट करने के बाद रिज़ल्ट ही नहीं ओपन हो रहा था। फाइनली रिज़ल्ट अब आ चुका है तो काफ़ी कुछ तक पिक्चर हम लोगों की क्लियर हो चुकी है, जो जिस स्टेट को बिलोंग कर रहा और ऑल इंडिया के बारे में भी। इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक बार जो हम लोगों के स्कोर कार्ड पे जो डिटेल दे रखी है उससे रिलेट करके कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं क्या क्या एनालिसिस हो सकती है, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर होते ही हमारे ब्रेन में कौन सा कॉलेज मिलेगा, काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरीके से हम मैनेज करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ऐसे बहुत सारे सवाल है जो हम लोगों के ब्रेन में आने स्टार्ट हो जाते हैं। और रियली ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, यस ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जहाँ हमें और आपको बैठ करके प्रॉपरली स्टेप वाइज मैनर में आगे मूव करना पड़ेगा। तो जो प्रीवियस ईयर का जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, अभी तो काउंसलिंग के बारे में एमसीसी की साइट पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। 2019 की जो मेरी एनालिसिस है और अभी तक जो मुझे कुछ समझ में आया है, इन सब के बेसिस पे ये आगे मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्कोर कार्ड पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो पहली चीज कैटेगरी अनरिजर्व्ड और लास्ट ईयर से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस की एक कैटेगरी स्टार्ट हुई है। दे आर राइटिंग 50th परसेंटाइल। यस, जो स्कोर कार्ड हमें मिल रहा वो परसेंटाइल के बेसिस पे मिल रहा, परसेंटेज के बेसिस पे नहीं। एंड दे आर राइटिंग 720 to 147, मतलब जिसने टॉप किया है और जो बॉटम पे है। दिस इज द रेंज। ये वो रेंज है इस रेंज में जो कोई भी आएगा वो क्वालिफाई कर रहा। क्वालिफाई करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको सीट 100% मिल जाएगी। यस, आप उनके 50th परसेंटाइल के कैटेगरी में आ रहे हो, उनकी डेफिनेशन में आ रहे हो तो आप क्वालिफाइड हो। सीट आपको गवर्नमेंट मिल सकती है, प्राइवेट मिल सकती है, तो ये वेरिएबल है। 720 से 147 ये जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी एससी एसटी के लिए 40th परसेंटाइल 146 से 113, 146 से 113। तो ओबीसी एससी एसटी के लिए मतलब जो लोअर लिमिट है, आई मीन टू से लोअर लिमिट वो 113 है। अगर किसी के 115 116 भी आ रहे हैं तो वो भी क्वालिफाई क्राइटेरिया में आएगा। तो ये डिफरेंस है अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो 2019 का मैंने यहाँ पे एक डेटा लिख रखा जस्ट रिलेट करने के लिए। 2019 का 12,618 ये ऑल इंडिया रैंक है। 12,618 मार्क्स कितने थे? 582। एससी कैटेगरी में 493 मार्क्स, एसटी कैटेगरी में 475 मार्क्स। ये क्यों मैं लिख रहा हूँ? ये वो मार्क्स थे, ये वो रैंक थी जिसपे लास्ट सीट अलॉट हुई है। इस बार जनरल में ऑलमोस्ट 13,000 AIR पे जो मार्क्स बन रहा है वो 613 बन रहा है। मतलब इस बार ऑल इंडिया का जो कट ऑफ है वो 610 प्लस जाएगा, ये तो ऑलमोस्ट पक्का है। वो 610, 615, 618 इसी बीच में लाई करेगा, लेकिन 610 प्लस जाएगा। लास्ट ईयर की एनालिसिस से ये पता चलता है। फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ जाएगा, अभी हम लोग ऑल इंडिया की काउंसलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ऑल इंडिया की काउंसलिंग 2 स्टेजेस में होती है, राउंड 1 और राउंड 2। अभी हम लोग राउंड 1 की एनालिसिस कर रहे हैं। राउंड 1 की 620 से 625 के बीच में जनरल के लिए, 620 से 625। उसी तरीके से आप अपना भी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 30 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा, इधर 582, इधर अगर आप देखोगे तो 613। लास्ट ईयर से कट ऑफ में 30 मार्क्स का डिफरेंस तो मेरे हिसाब से 100% आना चाहिए। तो जो भी आपका लास्ट ईयर का कट ऑफ है उससे 30, जिस भी स्टेट को आप बिलोंग कर रहे हो, है ना, मतलब ऑल इंडिया कैटेगरी की अभी तो बात करें तो ऑल इंडिया लेवल पे आप देखो तो लास्ट ईयर अगर 493 था तो इस बार 30 मार्क्स जोड़ करके आप देख सकते हो एससी कैटेगरी के लिए, और एसटी कैटेगरी के लिए भी 475 में 30 मार्क्स जोड़ करके देख सकते हो कि इस बार ऑल इंडिया का कट ऑफ क्या जाएगा। स्टेट का भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये तो बात हो गई कट ऑफ की, यानी कंपटीशन रियल में इस बार बहुत ज़्यादा टफ था। हर बार मार्क्स हम लोगों को
720 से अब ज़्यादा कौन लाएगा, और उस 720 पे भी फाइट है। दो लोग 720 पे, एक की रैंक फर्स्ट और दूसरे की रैंक सेकंड आ रही है, तो कुछ भी हो सकता है, मार्क्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं। ऑल इंडिया की काउंसलिंग के लिए अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन लास्ट ईयर के बेसिस पे मैं आपको बताना चाहूँगा, यू हैव टू विजिट ऑन mcc.nic.in। वहाँ पे यूजी मेडिकल काउंसलिंग का अभी भी दिखा रहा है, लेकिन वो 2019 का है। जब अपडेट होगा एंड व्हेन यू विल ओपन द यूजी मेडिकल काउंसलिंग, एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है जिसमें आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड अपना जनरेट करना होगा आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। जब रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा तो पेमेंट ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन जो लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं वो अपना एक्टिवेट करके रखे कि ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है। नेट बैंकिंग के थ्रू होता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू होता है, कुछ पेमेंट गेटवे के थ्रू भी डायरेक्टली पेमेंट होता है। ये सारे काम मैं आप सबसे रिकमेंड करूंगा अपने पर्सनल पीसी, लैपटॉप या टैबलेट से आप करें, किसी और के यहाँ विजिट करके ना करें, क्योंकि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है जिनके लीक होने से प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको अपनी डिवाइस यूज़ करनी है। और लास्ट ईयर क्या था कि जब हम पेमेंट गेटवे पे जाते थे, बच्चे क्योंकि बार बार मुझसे पूछ रहे पेमेंट का क्या है, तो नॉन रिफंडेबल और रिफंडेबल दो उन्होंने रखे थे। नॉन रिफंडेबल में अनरिजर्व के लिए 1000 था, और जो रिफंड आपको हो जाएगा, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, 10,000 रुपीज़ आप जमा कर रहे हो, 10,000 ये रिफंडेबल है। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए नॉन रिफंडेबल मतलब ये आपको पैसे वापस नहीं होंगे 500, और रिफंडेबल 5000। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में भी इंटरेस्टेड हो कि रैंक, सपोज हमारे मार्क्स उतने अच्छे नहीं है, रैंक अच्छी नहीं है, एंड आई वांट टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी, इन दैट कंडीशन 5000 नॉन रिफंडेबल, और रिफंडेबल बच्चों कितना है 2 लाख रुपीज़। तो ये पॉइंट लास्ट ईयर का डेटा था, अगेन आई एम रिपीटिंग, इस साल वेरी करेगा शायद। जब आप फीस जमा कर देते हो तो अब वो हम लोगों का जो ड्रीम था वो सामने आ जा रहा है। यस, चॉइस फिलिंग, कौन कौन से मेडिकल कॉलेज हम चूज़ करें, आपकी कौन सी रैंक है, आपके कितने मार्क्स हैं, लास्ट ईयर का मैट्रिक्स देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। अगर हमारे 650 मार्क्स आ रहे हैं तो आप इसमें लास्ट ईयर के 620 मार्क्स पे देखो कौन सा कॉलेज मिला था, 30 से 35 मार्क्स कम करके देखो। अगर आपके 650 आ रहे हैं तो लास्ट ईयर 620 पे कौन सा कॉलेज मिला था। आपका क्राइटेरिया क्या है, आप स्टेट क्रॉस करके दूसरा कॉलेज चूज़ करना चाहते हो, है ना। कॉलेज चूज़ करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, कॉलेज कितना पुराना है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग फैकल्टी कैसी है, कितना रेपो है कॉलेज का, दूसरे स्टेट में हमें जाना है या नहीं जाना है, वहाँ से पीजी सिलेक्शन कैसा है। ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो हम लोग कॉलेज चूज़ करने से पहले देखते हैं। तो फिलहाल जो भी आपके कॉलेज के इंटरेस्ट हो उन्हें अभी से आप सॉर्ट आउट करके रख सकते हो कि लास्ट ईयर इस मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिला था, और -30 करके देखना, 30 से 35 मार्क्स, इससे बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से वेरिएशन नहीं आएगा। तो चॉइस फिलिंग, और चॉइस फिलिंग करने के बाद उसे लॉक कर देना है। अगर आप उसे लॉक नहीं करते हो तो जब उनका टाइम समाप्त होता है, एक टाइम देते हैं कि पर्टिकुलर डेट में 5 PM तक, अगर आपने लॉक नहीं किया तो उस टाइम के बाद वो ऑटो लॉक हो जाता है। ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का लास्ट ईयर तक था। जब ऑटो लॉक हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, जो कॉलेज अलॉट होता है उसका रिजल्ट आता है, कॉलेज में आप जाओगे, एडमिशन लोगे, कॉलेज की फीस जमा करोगे, फिर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। अगर आप फर्स्ट राउंड से सेटिस्फाइड हो कि ठीक है भाई मुझे मौलाना मिल गया, अब मौलाना से कहीं तो बेस्ट और जाना नहीं है, मौलाना हम ज्वाइन कर ले रहे हैं, एम्स दिल्ली मिल गया, ज्वाइन कर ले रहे हैं। प्रॉब्लम उनके लिए अब खड़ी हो रही है जिन्हें फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया, लेकिन यार ये कॉलेज ज्वाइन नहीं करना, ये कहाँ फंस गए अब। Now you have to choose for upgradation option that will be available in second round of counseling. अपग्रेडेशन का ऑप्शन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में अवेलेबल होगा। आप अपने कॉलेज को अपग्रेड कर सकते हो फर्स्ट के बाद सेकेंड के लिए। और लास्ट ईयर तक ऐसा था कि अगर आपने फर्स्ट में पार्टिसिपेशन नहीं लिया तो फ्रेश कैंडिडेट भी सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते थे। दैट वाज द रूल इन लास्ट ईयर। इस बार का देखना पड़ेगा। तो एक तो अपग्रेडेशन का ऑप्शन, तीसरा जिसे फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ वो सेकेंड राउंड में जा सकता है।
फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद एग्जिट का ऑप्शन है, लेकिन सेकेंड राउंड के बाद एग्जिट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये कुछ चीजें क्लियर रखनी है। सेकेंड राउंड के बाद मॉपअप राउंड होता है, लेकिन वो डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए होता है। सेकेंड राउंड के बाद अगर ऑल इंडिया में सीट बचती है तो जो रिस्पेक्टिव स्टेट है उस स्टेट को ये सीट अलॉट हो जाती है। तो ये एक सुपरफिशियल आइडिया मैंने आपके सामने दिया कि किस तरीके से ऑल इंडिया की काउंसलिंग होनी है। अभी जब उनके प्रोसीजर्स आएंगे तो हम लोग फिर से एक बार डिटेल में पूरा पढ़ करके आपके साथ में फिर से डिस्कस करूंगा। लेकिन ये लास्ट ईयर की प्रोसीडिंग्स थी जो आपको अगर थोड़ी बहुत क्लियर रही तो मेरे हिसाब से काम बन सकता है। अभी आपको अपने मार्क्स के बेसिस पे, रैंक के बेसिस पे चॉइस फिलिंग के लिए कॉलेज को सॉर्ट आउट करके रखना है। डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, 10th 12th की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो, अदरवाइज 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट जो उसमें डेट ऑफ बर्थ होती है वही मानते हैं, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, है ना, और स्टेट के लिए डोमिसाइल की जरूरत पड़ती है। अगर कोई पर्टिकुलर कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए। फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो कुछ पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स के नेम दे रखे हैं, वहाँ पे आपको जा करके फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए वहाँ पे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तैयार रखने पड़ेंगे। ये बात हो गई बच्चों ऑल इंडिया के बारे में। यस, मुझे मालूम है आप सब लोग वेट कर रहे हो छत्तीसगढ़ के बारे में, क्योंकि मैं हमेशा सीजी से रिलेट करके डिस्कस करता हूँ। इसके बारे में भी कुछ डिस्कस करते हैं। अपने प्यारे छत्तीसगढ़ के बारे में डिस्कस करने से पहले एक बार ऑल इंडिया के बारे में कुछ और भी देख लेते हैं। ऑल इंडिया में सबसे बड़ा इस बार ये चेंज हुआ है कि एम्स भी इंक्लूड हो गया है। BHU, FMC, AMU, ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी, लास्ट ईयर तो हमें इसी के वाया एडमिशन मिलता था, इस बार से एम्स और जिपमर भी इंक्लूडेड है। किस रैंक पे एम्स और जिपमर मिलेगा ये डिस्कस करने से पहले फिर से 2019 की थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं। आपको मालूम है जो टॉप रैंक होल्डर थे लास्ट ईयर तक नीट के, मौलाना आज़ाद, जनरल रैंक के बारे में फिर से हम बात कर रहे हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है ये, फर्स्ट ओपनिंग और 23 क्लोजिंग रैंक। VMMC सफदरजंग 14 से 78, UCMS 26 से 67, ये बच्चों ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है। GMC केरला 27 से 290, सेट GS मुंबई 33 281, लेडी हार्डिंज 35 141, SMS जयपुर 99 356। ये वो टॉप कॉलेजेस है जिनकी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक फर्स्ट राउंड के हिसाब से, लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड के हिसाब से मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये इस बार एम्स और जिपमर ओपन हो गया तो क्या चेंज आएंगे, ये भी एक बहुत क्वेश्चन है। जिपमर ज़्यादातर मेरे हिसाब से जो साउथ के लोग हैं वो जिपमर प्रेफर करेंगे, नॉर्थ के लोग भी प्रेफर कर सकते हैं कैन नॉट से, लेकिन एम्स दिल्ली तो 99% लोग प्रेफर करेंगे ही जो टॉप रैंक होल्डर हैं नॉर्थ इंडिया के। तो शुरुआत की जो सीटें हैं वो एम्स दिल्ली के वाया फिल होंगी इस बार। उसके बाद मौलाना आज़ाद का नंबर आएगा, तो मौलाना आज़ाद जैसे यहाँ पे फर्स्ट ओपनिंग था तो इस बार मौलाना आज़ाद हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे ओपन हो, पहले एम्स दिल्ली ओपन होगा, 40 के बाद ही मेरे हिसाब से को इस बार मौलाना आज़ाद ओपन हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हो नंबर ऑफ एम्स में जो टोटल सीटें हैं वो है 1500। कुछ न्यूली ओपन एम्स भी हैं, देखना पड़ेगा इस बार यहाँ पे एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा। जो ऑलरेडी एम्स एग्जिस्ट कर रहे थे वहाँ भी 25 सीट्स इंक्रीज करने की वो बात कह रहे थे, जब काउंसलिंग का प्रोसेस होगा तो ये क्लियर होगा। तो एम्स में भी नंबर ऑफ सीटें टोटल इंक्रीज कर रही हैं, तो ओवरऑल जो सीट्स है वो इंक्रीज करेंगी, तो उसका भी फर्क हमें काउंसलिंग के प्रोसेस में देखने को मिलेगा। तो ये एक आपके साथ डिस्कस करना था कि किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं AFMC, BHU, AMU, अगर इनमें आप एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हो तो सेपरेटली आपको इनकी साइट पे विजिट करके रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। नीट स्कोर कार्ड के बेसिस पे ही आपको सिलेक्शन मिलेगा, लेकिन इनकी साइट पे भी आपको विजिट करना पड़ेगा। अब अपने प्यारे छत्तीसगढ़ का 2019 का डेटा एक बार उठा करके देखते हैं, फिर एनालाइज करते हैं कि क्या होगा इस बार। 2019 में जनरल में 516 इस मार्क्स पे लास्ट सीट मिली है। CG रैंक उसकी क्या थी 550, उसकी नीट रैंक क्या थी 40,395, और कौन सा कॉलेज उसे मिला था रायगढ़ 516। इस बार 562 एक स्टूडेंट के मेरे आए जिससे मैंने कंपेयर किया, 562 मार्क्स पे उसकी नीट रैंक आ रही है 40,584, मतलब ऑलमोस्ट यही है।
तो पहले जो कट ऑफ इतना ज़्यादा मतलब इस बार वेरी कर रहा है, पहले मुझे लग रहा था कि नहीं 540 550 के आसपास जाएगा, फिर मुझे लगा नहीं शायद मैंने ज़्यादा बता दिया, तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इसे 530 535 के आसपास बताया। लेकिन जब नीट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो 562 जो लास्ट ईयर था उसी के आसपास है। लेकिन अंबिकापुर अगर ओपन हो गया है तो मेरे हिसाब से ये डेटा वेरी करना चाहिए। 555 या 550 प्लस मेरे हिसाब से सेफ होना चाहिए। फिर से ये कोई 100% गारंटी नहीं है, बार बार मैं ये कहता हूँ, जस्ट एनालिसिस रहती है जो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। तो 550 मुझे सेफ लगता है अगर अंबिकापुर ओपन हो गया है तो। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे छत्तीसगढ़ में कितने लोगों के 600 प्लस मार्क्स आए हैं। तो एपेक्स क्लासेस से सबको पता है कि जो छत्तीसगढ़ का टॉपर है वो हमारे यहाँ से ही है, 700 मार्क्स है ना। और 600 प्लस में जो हम लोगों के यहाँ है वो ऑलमोस्ट 17-18 स्टूडेंट्स हैं जो 600 प्लस के क्लब में हैं। पूरे छत्तीसगढ़ से कितने होंगे ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 80 के आसपास स्टूडेंट तो होने चाहिए जो 600 प्लस के क्लब में होंगे, या 100 के आसपास भी हो सकते हैं, कैन नॉट से। एक बार जब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो जाएगी तो हमारे छत्तीसगढ़ की रैंकिंग हमें पता चलेगी क्या है। जब तक फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग नहीं होती, स्टेट की लिस्ट नहीं आती, कुछ भी कह पाना मुश्किल है बहुत। तो अगर 100 के आसपास भी 600 लोग हुए तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रहा है, क्योंकि एक एक मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ओबीसी जो स्टेट रैंक थी कैटेगरी की 101, मार्क्स 514, सीजी रैंक 570, नीट रैंक 41,265 राजनांदगांव। तो आप ऑल इंडिया रैंक से अपने आप को कंपेयर कर सकते हो, मार्क्स चाहे जो भी हो। अगर किसी का ओबीसी है, स्टेट का सर्टिफिकेट है और वो 41 या 42,000 भी आई थिंक सेफ होगा, अगर उसकी ऑल इंडिया रैंक 42,000 तक भी बन रही है तो मेरे हिसाब से उसे लास्ट सीट अलॉट हो जाएगी। एससी कैटेगरी में स्टेट रैंक है कैटेगरी की 68 और मार्क्स से 394, सीजी की जो रैंक है वो 2155 और ये नीट रैंक 1,35,098 और कॉलेज अलॉट हुआ है राजनांदगांव। एसटी 161 कैटेगरी रैंक है, 309 मार्क्स है और सीजी रैंक है 3,143। अगर आप नीट रैंक देखोगे तो 2,42,832 और रायगढ़ कॉलेज अलॉट हुआ है। तो लास्ट ईयर की एनालिसिस इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस का आप देख सकते हो 443 और 88,000 था ऑल इंडिया रैंक। तो लास्ट ईयर की एनालिसिस से हम लोग जनरल के 516 को 562 से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब अगर आप देखोगे तो सुपरफिशियली जो मार्क्स बढ़ रहा है वो बढ़ रहे हैं कितने, ऑलमोस्ट 35 से 40 मार्क्स। लास्ट ईयर के जो मार्क्स थे उसमें 35 से 40 मार्क्स अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो शायद हम लोग अपने जो कॉलेज का है, स्टेट का जो कट ऑफ है, शायद वो थोड़ा बहुत क्लियर कर पाए। तो जनरल में अगर आपके 550 प्लस है तो बाउंड्री लाइन पे हो, 560 प्लस है तो कहीं कोई रिस्क नहीं है मेरे हिसाब से, 550 में भी मिल जाएगा। लेकिन लास्ट ईयर कट ऑफ इतना हाई किया और 600 के प्लस में कितने लोग आ रहे हैं ये एनालाइज करना पड़ेगा और लोगों से जब पता चलेगा तभी ये क्लियर होगा। ओबीसी में भी इसी तरीके से जनरल और ओबीसी में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर हम यहाँ पे 550 बोले तो यहाँ 540, 545, 545 बोलेंगे। एससी में अगर यहाँ 394 बोल रहा है तो 30 मार्क्स यहाँ इंक्रीज कर सकते हो, 420 प्लस यहाँ पे सेफ होगा, आई थिंक 420, 425। एसटी में अगर 309 बोला तो 330 प्लस आई थिंक सेफ होगा एसटी में इस स्टेट के लिए। तो ये मेरी सिर्फ एक एनालिसिस है, जो मैंने लास्ट ईयर जो वीडियोस बनाए थे मैंने उसे फिर से अपने वीडियोस को देखा, लास्ट ईयर की जो स्टेट की मैट्रिक्स थी, ऑल इंडिया की मैट्रिक्स थी, उसे एनालाइज किया, फिर ये सारे डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए, कोशिश करी कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो बच्चों। तो क्या क्या प्रिपरेशन हमें करके रखनी है, ज़्यादा वरीड नहीं होना है, जैसी गाइडलाइन आती जा रही गवर्नमेंट की आपको उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, जितना हो सकेगा आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।